नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आंतरिक विपश्यना साधना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बनवारी लाल सुमन, इस पुस्तक के दूसरे और अंतिम भाग को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। विपश्यना के दौरान शरीर में होने वाली संवेदना, पसीना, दर्द आदि को साक्षी भाव से देखना है, जानना है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कुछ अंगों में पीड़ा होना स्वाभाविक है, जो आगे चलकर तरंगों में फूटती है। मन चित्त पर राग, द्वेष, मोह की परछाई नहीं आने देती, क्योंकि संसार में कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। जैसे बीज धरती में बोया है, तब अंकुर फूटेगा ही। भूत पीछे छूट गया, अभी वर्तमान है, इसी को जाने और भविष्य की चिंता न करें, यही सच्चाई है। अतः मन और वाणी दोनों के कर्मों को समान रखें, कुदरत के कानून को आदर दें, क्योंकि हर कार्य पहले मन में होता है। जब तक आपके मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा की भावना नहीं है, गुस्सा नहीं आता, तब तक उसे न थप्पड़ मार सकते हैं और न ही उसकी हत्या कर सकते हैं। मन के मालिक हम हैं या मन हमारा मालिक? सही निर्णय करना है। और तथागत ने यही समझाया कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि पुस्तक में लिखी है, परंपरागत है, किसी महात्मा ने कही है, अथवा सभी मानते आए हैं। स्वयं अनुभव करो, कसौटी पर खरी उतरे तभी मानो। आत्मदीपो भव। सांस को देखते देखते चित्त स्कंध समझ में आने लगता है। काया के साथ वेदना, चित्त और चित्रवृत्तियां बनती हैं, और इन्हीं से छुटकारा पाना है, जो चित्त की चेतना को जागृत करती हैं। मन सजग है, स्थिर है, जब जहां लगाया वहीं पहुंचेगा। सांसारिक जीवन में जब तक घने बादल छाए रहेंगे, सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते। घने बादलों को छांटना होगा, तभी सूर्य के दर्शन होंगे, और यही बात मन के ऊपर लागू होती है। वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर, पर जो मन वश में करे, वही सूर वही वीर। गंगा जमुना सरस्वती, सील समाधि ज्ञान, तीनों का संगम हुआ, प्रगटे पद निर्वाण। चर्चा ही चर्चा करें, धारण करे न कोई, धर्म विचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समता रहे तो ही मंगल होए। नोट: विपश्यना साधना कुछ भी कार्य करते समय की जा सकती है। इसके लिए मन को एकाग्र करना होता है। The footprints of the correct way of walking meditation। चलते हुए भी विपश्यना की जा सकती है, अर्थात ध्यानपूर्वक
चला जा सकता है। चलते हुए यदि आपके पूरे पाँव की छाप पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि आप ध्यान में या होश पूर्वक चल रहे हैं। यही बुद्ध की देशना है। तथागत का भिक्षुओं को यही आदेश एवं उपदेश था कि मन और मस्तिष्क हमेशा सजग रखो, चाहे आगे देख रहे हैं या पीछे, चाहे कपड़े पहन रहे हैं या सिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चबा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, चलते, खड़े होते, बैठते, लेटते, सोते, जागते, बोलते, यहाँ तक कि चुप रहते हुए भी सावधान की अवस्था में रहें। जिस प्रकार शरीर पर जब घाव आदि हो जाता है और सजग होकर उसकी देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार चित्त की चेतना पर ध्यान करने के लिए सावधानी रखनी है। संक्षेप में, सदैव सचेत और सावधान रहना हमारी आदत बन जाए। धम्मपद के 387वें पद में वर्णित है कि दिन में सूर्य चमकता है, रात को चंद्रमा चमकता है, कवचबद्ध होने पर क्षत्रिय चमकता है, ध्यानी होने पर ब्राह्मण चमकता है, लेकिन बुद्ध अपने तेज से सदैव दिन रात चमकते हैं। शरीर, मन और वचन से पहले किए गए सभी कार्य मन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और जो भी कार्य पहले करते आए हैं वह साधना के समय उभर कर आते हैं। सील, समाधि, प्रज्ञा ही विपश्यना है और यही अष्टांगिक मार्ग है। 8 मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प ही प्रज्ञा है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम ही सील है और अंतिम 2 सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ही समाधि है। विपश्यना पर पलायन का आरोप लगाया जाता है। विपश्यना पलायन नहीं है। विपश्यना करने वाला व्यक्ति समस्या से कभी घबराता नहीं, उससे दूर भागता नहीं है, उस समस्या से अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ता नहीं है, बल्कि उस समस्या को जड़ तक समझकर उसको हल करने के उपाय का शोध करता है और अपने पूरे सामर्थ्य से उसका सामना करते हुए समस्या पर विजय प्राप्त करता है। गोयनका गुरु जी ने बताया है, आनापान और प्राणायाम में अंतर है। प्राणायाम का प्रचलन भगवान बुद्ध की शिक्षा के 400 वर्षों बाद हुआ। यह आनापान का ही एक विकृत रूप है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम बहुत लाभदायक है, लेकिन आनापान का ध्येय केवल मन को एकाग्र करना नहीं, बल्कि जो सत्य है यानी श्वास की जो सच्चाई है उसके प्रति समतापूर्वक सजग करना, यह पहला कदम है जो विपश्यना की ओर ले जाता है। आनापान में
श्वास के प्रवाह से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। नैसर्गिक श्वास जैसा भी आ रहा है, जैसा भी जा रहा है, उसे सजगता से जानने की यह साधना है। प्राणायाम श्वास की कसरत है। आनापान में श्वास पर ध्यान केंद्रित करके मन को एकाग्र रखकर समतापूर्ण जीवन जीने की एक साधना है। बुद्ध ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वही सही अर्थों में मेरी पूजा करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। तथागत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपना दीप स्वयं बनो, अपने सिवाय अन्य कोई शरण नहीं, स्वयं को स्वयं की ही शरण, अत्त दीपो भव। विपश्यना मन को स्वस्थ बनाने की साधना है। जब मन अस्वस्थ होता है, रोगी होता है, तो उसके साथ शरीर भी रोगी होने लगता है। विपश्यना व्यक्तिगत है, परंतु इससे समाज का भला होता है। व्यक्ति के समूह को ही समाज कहते हैं। व्यक्ति में ही सुधार नहीं होगा तो समाज कैसे सुधरेगा? जंगल का हर पेड़ यदि हरा भरा नहीं हुआ तो जंगल हरा भरा कैसे होगा? व्यक्ति सुधारने का ध्येय रखना ही समाज सुधारना है। यह कार्य विपश्यना करती है। हम प्रत्यक्षतः देखते हैं कि समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, स्पृश्य और अस्पृश्यता की जो दुर्गंध व्याप्त है, उसे दूर करने में विपश्यना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान में किसी को अस्पृश्य मानने पर दंड का प्रावधान है। यह अच्छा है। उनके बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन के कारण जनसमूह बिना भेदभाव के एकत्र हो जाते हैं। जैसे सिनेमा या उपहार गृह में भेदभाव नहीं किया जाता। सभी वर्ग के, वर्ण के, जाति के लोग एक साथ बैठकर चित्रपट देखते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन किसी धर्म स्थान में ऐसा नहीं होता। इस पर हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।